अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्राई आइज डिसीज में कौन कौन से ड्रॉप्स यूज होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक डिजीज होती है, उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। लाइकवाइज ड्राई आइज के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफिशियल टीयर्स अवेलेबल हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा आर्टिफिशियल टीयर जो है वो किस कंडीशन में यूज करना है, और ये आज का हमारे लेक्चर का मेन जो है वो कोर पॉइंट होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, उनके लिए सिर्फ हम ये देखने जा रहे हैं कि ड्राई आइज क्या होती है। ड्राई आइज डिसीज जो है ये कंडीशन आप समझे कि ये होती है कि जो आपको आंखों में फील होती है, क्या फीलिंग आती है, ग्रेटिनेस की, बर्निंग की, इचिंग की, या फिर स्क्रैचिंग होती है, या फिर ब्लरिंग हो जाती है, या फिर आपकी रेडनेस भी हो सकती है आपकी आंखों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी आंखों का जो पानी है, वो जो टीयर फिल्म है, वो ड्राई हो जाती है, और ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है। जो भी पर्सन इस कंडीशन से सफर कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है, अब हमारे पास मसला क्या है? मसला ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे आंखों की जो टीयर फिल्म है, यानी आंखों का जो पानी है, वो कुछ हो क्यों रहा है। ठीक है, और अगर ये कुछ हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, और इसके लिए हम लोग कौन कौन से ट्रीटमेंट किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमें ड्राइनेस ऑफ द आईज के बारे में पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स की होती है। नंबर वन होती है एक्वस डेफिशिएंट। एक्वस डेफिशिएंट यानी कि पानी की कमी। हमारी आंखों में जो पानी नेचुरली मौजूद होता है, वो दरअसल तीन चीजों से बना होता है। पानी से, ठीक है। दूसरा जो है वो आपके लिक्विड से बना होता है, यानी एक ऑयली लेयर होती है और एक होती है म्यूसिन लेयर। ठीक है, अभी हम उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्वस लेयर है ना, ये प्रोड्यूस होती है आंखों में जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, उससे प्रोड्यूस हो रही होती है। ये लैक्रिमल ग्लैंड अगर ये इनफ वाटर प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना, तो क्या होगा कि एक्वस डेफिशिएंट ड्राई आइज होगी, यानी कि इस पानी की कमी से जो लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वजह से जो है ड्राई आइज डिजीज हो सकते हैं, यानी कि पानी आंखों में जो है वो खुश्की महसूस होगी, क्योंकि पानी की मिकदार जो है उस उन तीन लेयर में जो पानी की मिकदार है वो कम है। दूसरी बात आ जाती है हमारे पास इवेपोरेटिंग ड्राई आइस। ये किस वजह से होती है कि हमारे पास जो लिक्विड लेयर होते हैं ना, वो कम होती है। इसकी वजह से जो पानी कह लिए, ये यानी कि ये वाली लेयर सही बन रही है, लेकिन इस लेयर की कमी है। ठीक है ना, यानी कि ऑयली लेयर, लिक्विड लेयर की कमी है। और ये किस वजह से कमी हो रही है? मेबोनियम ग्लैंड की वजह से। इसका डिस्फंक्शन हो जाता है। यहाँ लैक्रिमल ग्लैंड है, यहाँ मेबोनियम ग्लैंड है। इसका डिस्फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि ये जल्दी जो है वो इवेपोरेट हो जाती है। इसकी इवेपोरेशन को रोकने के लिए आप समझे कि ये एक लेयर जो है वो ऑयल की लेयर होती है, और स्मूथनेस भी क्रिएट करती है। जो हमारी नॉर्मल आई में जो वाटर होता है, जो आंखों का नेचुरल पानी होता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये दोनों मसाइल होते हैं, लाइक उनको पानी, उनका लैक्रिमल ग्लैंड, उनका जो पानी का लेयर है वो भी कम प्रोड्यूस कर रहा है, और जो उनका जो मेबोनियम ग्लैंड है वो ऑयली लेयर भी जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर ये होता किन लोगों में है। क्या ये कोई ऐसी खास वजह है, या कोई ऐसा मसला है, कोई ऐसी दवाई है जिसकी वजह से ये हो रहा है। आखिर कोई एक बंदा अगर ड्राई से सफर करे तो वो किस वजह से है। तो सबसे पहले आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर। लाइक आप बहुत ज्यादा जो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में, लाइक बहुत ज्यादा जो है वो आंधी में मतलब गुजरा है, आंधी से गुजरा है। लाइक या फिर कोई जो है कुकिंग के टाइम में कुछ लोगों को हो जाता है वो हीट की वजह से, या फिर कोई जो है वो सनी वेदर में जो है वो काम कर रहा है, या फिर कोई स्क्रीन टाइम आजकल बहुत लोगों का जो है मसला बना हुआ है। और लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि स्क्रीन टाइम किस तरह उनकी आंखों को जो है वो डैमेज कर रहा है। लाइक आप मोबाइल बहुत देर तक यूज कर रहे हो, और आप जो है लैपटॉप्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। अब कुछ लोग तो लैपटॉप पे काम करते हैं, तो उसका भी हल अभी हम नीचे जाके देखेंगे कि जो लैपटॉप पे जिनका काम है, जिनका रोजगार है, वो किस तरह से जो है वो इसको ठीक कर सकते हैं। फिर आ जाता है जो स्मोकर्स हैं। स्मोकर्स तो आई थिंक देर आर न्यूमरस प्रॉब्लम्स जो स्मोकर्स फेस करते हैं अपनी स्मोकिंग हैबिट की वजह से। ठीक है, और बहुत ज्यादा वीडियोस मैं बता भी चुकी हूँ इस पे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है स्मोकर्स को हो जाती हैं। इसके अलावा कोई जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, जो मतलब जो एक पर्सन अगर स्मोक कर रहा है और उसके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको भी जो है वो ये ड्राई आइज हो सकती है, या किसी को नेचुरली एलर्जीज है उस वजह से भी ड्राई आइज हो सकते हैं। तो ये तो थे इन्वायरमेंटल फैक्टर कि आपके इन्वायरमेंट में ऐसी कैसी कंडीशन है। फिर आ जाती है कोई आप मेडिकेशन ले रहे हो, लाइक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कोलिनर्जिक, इनका एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन आ जाती है। फिर एंटी हिस्टामिन आ जाती है। ठीक है, इनका क्या होता है, एंटी कोलिनर्जिक जो है वो साइड इफेक्ट होता है, बॉडी सिक्रेशंस जो है वो कम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। तो एंटी डिप्रेशन का भी यही होता है कि इसका साइड इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक है। एंटीहिस्टामाइन का भी जो है वो साइड इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक होता है। फिर कुछ डायूरेटिक्स हैं बॉडी से जो पानी निकालते हैं, फिर कुछ स्लीपिंग पिल्स हैं, बीटा ब्लॉकर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ठीक है ना। फिर सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स हैं, कुछ रेटिनॉइड्स एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। फिर एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स जो है, यानी कि कोई जो है मोतिया, किसी को मोतिया है, अब वो मोतिया के लिए कोई ड्रॉप्स डाल रहा है ना, तो वो उस ड्रॉप्स की वजह से जो है वो ऐसा साइड इफेक्ट ड्राई आइज हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पेशेंट जिनको मोतिया होता है, उनमें जो है वो अक्सर साथ जो है वो टीयर्स, कोई ना कोई आर्टिफिशियल टीयर्स रिकमेंड किए होते हैं। ठीक है।
तो ये चीज आ जाती है। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे जॉगरेन सिंड्रोम आ जाता है, फिर डायबिटीज की वजह से हो सकता है, ठीक है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, फिर ब्लीफेराइटिस हो सकता है, फिर आ जाता है एंट्रोपियन आ जाता है, व्हेन द आईलिड टर्न जो है वो अंदर की तरफ हो जाती है, और एक्ट्रोपियन जब आईलिड जो है वो आपकी बाहर की तरफ हो जाती है। मतलब ये डिसऑर्डर्स है ना। उसके बाद आ जाती है कुछ लोगों ने सर्जरीज करवाई होती है, यानी कि ये जो लेजर्स करवाते हैं ना आंखों की, उनमें भी ड्राई आइज का जो है वो मसला होता है। फिर कैटरैक्ट की किसी ने सर्जरी करवाई है या कॉर्नियल सर्जरी करवाई है, उनमें में भी ड्राई आइज की जो है वो कंडीशन देखी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि क्या हम लोग आर्टिफिशियल टीयर्स किस टाइम पे हम लोगों ने यूज करना है। व्हेन योर आईज स्टॉप मेकिंग टीयर्स, आर्टिफिशियल वंस जो है वो स्टेप इन टू रिस्टोर द बैलेंस, बिकॉज इट इज एसेंशियल, क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी, आपको बर्निंग होगी, रेडनेस होगी, इचिंग होना शुरू हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। अब आर्टिफिशियल टीयर्स जो है, ऑल दो कि ये सिंगल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है, और भी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं ड्राई आइज के लिए, वो हम किसी और वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन टारगेट है वो हम लोगों ने आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स को कंपेयर करना है। तो इसके लिए ये सारी बेस बनाई जा रही है। इसीलिए बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल टीयर जो है वो सिर्फ एक सिंगल आप समझेगा ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टेम्परेरी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इनकी वजह से अगर कोई किसी को हो रही है ड्राई आइज, तो फिर इस केस में जो वो एज ए सिंगल ट्रीटमेंट भी यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर डिसऑर्डर्स इनका है कि लाइक इस ग्लैंड का मसला है या इस ग्लैंड का मसला है, फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास और भी होते हैं आर्टिफिशियल टीयर्स के अलावा भी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है हमारे पास, अगर हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि आर्टिफिशियल टीयर्स किस किस तरह के होते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जिस तरह हमारे पास ये टाइप्स आती है ना, एक्वास, डेफिशिएंट, इवेपोरेटिक, इसी तरह, तो इसी तरह इसी बेस पे जो है वो ड्रॉप्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन जिनको आई की जो है वो कंपोजिशन, आई जो फिल्म है, नेचुरल टीयर फिल्म जो है उसका कंपोजिशन नहीं पता, उनको मैं बता दूं, ये जो ऑयली लेयर होती है ये आउटर मोस्ट पार्ट फॉर्म करती है, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करती है क्विक ड्राइंग ऑफ द टीयर्स की, ठीक है ना। इसके अलावा टीयर सरफेस को स्मूथ भी रखती है, और ये मेबोनियन ग्लैंड से बना प्रोड्यूस होती है। फिर वाटर लेयर, जैसे मैंने आपको बताया, ये मिडल लेयर बनाती है, और ये साथ साथ जो अनवांटेड पार्टिकल्स भी आपकी आंखों, मतलब आंखों की सफाई में भी ये इन्वॉल्व होती है, और ये लैक्रिमल ग्लैंड प्रोड्यूस से प्रोड्यूस होती है। फिर म्यूसिन लेयर आ जाती है। म्यूसिन लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है ना, और ये सेपरेट करती है वाटर लेयर को पूरी आंख के ऊपर, ठीक है ना। और इसके बगैर जो है ना, टीयर फिल्म स्टिक नहीं करती, मतलब अगर ये नहीं है, म्यूसिन लेयर की डेफिशिएंसी है ना, तो फिर आपकी जो टीयर फिल्म है, ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये दोनों स्टिक नहीं करेंगे आपकी आंखों के ऊपर सही तरह से, वो फैलेंगे नहीं, ठीक है। और ये लेयर कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आपका कंजक्टिवा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक पिक्चर क्रिएट हो गई है, तो हमारे पास के कौन कौन से तरह के हमारे पास ड्रॉप्स हो सकते हैं, लाइक कुछ ऐसे ड्रॉप्स होंगे जो इस बेसिस पे होंगे, वाटर लेयर के, मतलब उसको मिमिक करेंगे, कुछ ड्रॉप्स होंगे जो इसको मिमिक करेंगे। तो अब हम लोग फर्दर देखते हैं कि हम लोगों ने चूज किस तरह से करना है, एक्वास लेयर या लिपिड सप्लीमेंटिंग ड्रॉप्स, इन दोनों में हम लोगों ने चॉइस किस तरह से रखनी है। बेस्ड ऑन दैट करते हैं कि क्लास, बेस्ड ऑन दैट करते हैं मैकेनिज्म। एक्वा सप्लीमेंटिंग का हमारे पास आ जाती है आर्टिफिशियल टीयर। एक्वा सप्लीमेंटिंग जो है अब हम लोग देखें आर्टिफिशियल टीयर्स बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के अगर हम लोग बेसिस पे देखें तो एक्वा सप्लीमेंटिंग आ जाती है। एक्वा सप्लीमेंटिंग वो होगी जिसमें हमारे पास पॉलीमर ज्यादातर यूज होते हैं। पॉलीमर्स में जैसे हमारे पास कार्बोमर्स आ जाता है, जिसको पॉली एक्रेलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आ जाता है, डेक्स्ट्रॉन आ जाता है, हाइलुरोनिक एसिड आ जाता है, एचपीएमसी और एचपी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल गोल्ड भी आ जाती है, ठीक है। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट, और पॉलीविनाइल अल्कोहल, अभी मैं सबके ब्रांड नेम्स भी आपको बताऊंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आ जाता है, एंड पॉलीविनाइल पाइरोलिडाइन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिपिड सप्लीमेंटिंग, जिसमें हमारे पास आ जाती है मिनरल ऑयल एंड कैस्टर ऑयल आ जाती है, और इसके बाद आ जाता है हमारे पास डाइमाइरेस्टोल फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, यानी कि एक आर्टिफिशियल टीयर है जो एक्वास पे बेस्ड करे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एक एक्वास लेयर बेस्ड होगी, और एक हमारे पास आ जाती है जो लिपिड पे बेस्ड होगी, ठीक है ना, यानी कि ऑयली लेयर पे बेस्ड होगी, ठीक है। वो हम लोगों ने देख ली है। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास इतने ज्यादा पॉलीमर्स हैं, ये सारे वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स हैं, और ये एफडीए अप्रूव्ड है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एफडीए अप्रूव्ड है। अच्छा, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है हमारे पास, उनका कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं आपस में। जैसे पॉलीक्रेलिक एसिड, इसको कार्बोमर कहा जाता है, ठीक है ना, कार्बोमर कहा जाता है 940। यूजुअली ये यूज होती है द कंसंट्रेशन ऑफ द 0.2%, ठीक है ना, मतलब ये आप लोग देखोगे आई ड्रॉप्स के ऊपर 0.2% लिखा होता है। ये जो है ना, ये जेल बना लेती है, जो कि जिसकी जिसकी वजह से क्या होता है कि विस्कोसिटी टीयर्स की जो है वो
इंक्रीज होती है। इसके अलावा अगर पॉलीएक्रेलिक एसिड के साथ कोई दूसरा जो है इंग्रेडिएंट भी है आपके आई ड्रॉप में, तो उसका रेजिडेंस टाइम भी बढ़ाती है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर ये जो है ना, आपने लंबे रिलीफ चाहिए ना, बार बार ड्रॉप्स ना आपको डालने पड़ेंगे, इसके लिए होता है। लेकिन इसका मसला क्या है, क्योंकि ये जेल फॉर्म करती है और थिकनेस जो है, विस्कोसिटी जो है वो टीयर्स की बढ़ा देती है, इस वजह से क्या होता है, ये ब्लड विजन कॉज करती है। वैसे भी ये जेल होती है, ठीक है ना, जेल फॉर्म कर देती है, तो ये ब्लड विजन कॉज करती है और स्टिकीनेस कॉज कर देती है ड्यू टू द हाई विस्कोसिटी की वजह से। तो ज्यादा प्रेफरेबल है एट द बेड टाइम यूज किया जाए, लाइक आपने सोने से पहले, ताकि आपको दिन भर जो है वो ब्लरी विजन ना फील हो, ठीक है। और ये इसकी ट्रांजिएंट सी इरिटेशन होती है, लाइक ये ट्रांजिएंट इरिटेशन, माइल्ड इरिटेशन, ये सबके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम लोग इसको बहुत ज्यादा कंसिडर करेंगे और उसको ड्रॉप आउट कर दें उस मेडिसिन को। लेकिन ये बस हल्की सी कुछ एक आप आर्टिफिशियली कुछ डाल रहे हो, बाहर से कुछ डाल रहे हो, तो वो थोड़ी सी ट्रांजिएंट इरिटेशन तो होती है, ठीक है। लेकिन इसका क्या है कि अगर आप बेड टाइम पे नहीं डालना चाहते, तो फिर किसी ऐसे टाइम जिसमें आपको चाहे कि अब आप रेस्ट करने लगे हो, तो आप उस टाइम पे डाल सकते हो, ठीक है। अगर इसके ब्रांड नेम्स देखें, ये ब्रांड नेम ज्यादातर कुछ ऐसे होंगे जो मल्टीनेशनल भी होंगे, लेकिन कुछ ज्यादा होंगे जो पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब ये एक्रोजेल के नाम से आ जाता है, फिर टीयर्स ड्रॉप का भी जो है वो पॉलीएक्रेलिक एसिड, फिर वाइजोल बहुत ही जो है वो चलने वाला मतलब रनिंग आई ड्रॉप है वाइजोल, उसमें भी पॉलीएक्रेलिक एसिड होता है। देन कम कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, ये पॉलीसेकेराइड पॉलीमर है और इसकी प्रॉपर्टीज है म्यूको एडिशन प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज बाइंड करता है कॉर्नियल एपिथेलियल सेल के साथ, ठीक है, और इंक्रीज करता है विस्कोसिटी, यानी कि ये भी जो है विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये जेल फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। तो ब्लड विजन होने के चांसेस इससे कम है। एट द कंसिडरेशन ऑफ द 1%, ये रेजिडेंस टाइम जो है वो कॉर फॉर्मुलेटेड ड्रग्स का इंक्रीज कर देते हैं, लाइक ये भी रेजिडेंस टाइम जो है वो इंक्रीज करेगी, जनरली वेल टॉलरेटेड है। और रिक्यूरो ड्रॉप्स के नाम से जो है ये अवेलेबल है, लेकिन रिक्यूरो ड्रॉप्स जो है उनकी खासियत ये है कि ये जो है मिक्स्ड, ये क्लेम करते हैं कि हम तीनों लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनके इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब बेस्ड होंगे, लेकिन कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। वो इस जो रिक्यूरो ड्रॉप्स है इनका इंग्रेडिएंट है, ठीक है। फिर आ जाता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, जिसको हाइपरमेलोज भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ये ड्रॉप्स, और बहुत फेमस ब्रांड है, जैसे टीयर्स नेचुरल है, आपका बहुत सुना होगा, जो भी लोग जो है रिटेल पे या जिनकी फैमिलीज में भी यूज होता है, टीयर्स नेचुरल के नाम से बहुत कॉमनली यूज होने वाला ड्रॉप, उसमें हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज होता है। ये मॉइस्चर करता है और लुब्रिकेट करता है सरफेस को, और आल्सो इंक्रीज करता है फिल्म ये फिल्म विस्कोसिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है ना। और माइनर इरिटेशन इसकी है, लेकिन मैंने आपको कहा कि माइनर होती है, ये इतनी ज्यादा सीवियर नहीं होती, ठीक है। देन कम्स हमारे पास इसके ब्रांड आ जाते हैं, हाइसल आ जाता है, सॉफ्टील आ जाता है, टीयर्स नेचुरल तो मैंने आपको बताया है, और टीयर्स फोर्ट। अब टीयर नेचुरल और टीयर्स फोर्ट में जो है वो ये डेक्स्ट्रॉन के साथ है, ये अकेला नहीं है, डेक्स्ट्रॉन के साथ अवेलेबल है। अब डेक्स्ट्रॉन देख लेते हैं, डेक्स्ट्रॉन भी एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। ये माइल्ड लुब्रिकेंट होता है, जैसे ये तो मॉइस्चर करता है, लुब्रिकेट करता है, ये भी माइल्ड लुब्रिकेंट है, और ये फॉर्मुलेट होता है एचपीएमसी के साथ ज्यादातर, ठीक है ना। रेयर सी ये सेंसिटिविटी भी कॉज करता है, और ये अलोन यूज नहीं होता, क्योंकि इसका इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए ज्यादातर कॉम्बिनेशन में यूज होता है, किसके साथ, एचपीएमसी के साथ कॉम्बिनेशन में। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी, टीएस नेचुरल एंड टीएस फोर्ट, ठीक है ना। अब इसके भी एग्जाम्पल यही है। देन कम हाइड्रोक्सी प्रोपाइल गौर, एचपी गौर भी कहते हैं, ये भी जेल लाइक ही बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द टीयर्स, और स्टेबलाइज करता है टीयर फिल्म को। ब्लरी विजन, क्योंकि जेल है तो हल्की सी ब्लरी विजन कॉज करता है, और माइल्ड इरिटेशन। आईलैब जो है वो इसका ब्रांड नेम आ जाता है, आईलैब के नाम से आता है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अच्छा, ये जो एचपी गौर है ना, ये हमारे पास सस्टेन आई ड्रॉप्स का भी जो है ना वन ऑफ द पार्ट है, ठीक है। लाइक सस्टेन आई ड्रॉप भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। सस्टेन आई ड्रॉप भी जो है वो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सस्टेन के एग्जांपल में कौन सा मतलब मेन है, ये है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये 0.4% पे कंसंट्रेशन पे यूज होता है, ये ह्यूमिक्टेंट है, यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। ऑफन ये मल्टी पॉलीमर ब्लेंड के साथ जो है वो इस्तेमाल होता है, जैसे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के साथ यूज होता है, 0.3%। वेल टॉलरेटेड है, माइनर इरिटेशन कॉज करता है, और शॉर्ट लास्टिंग ब्लड विजन है, ठीक है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो टू ब्लिंक है, ब्लिंक कौन है, सस्टेन। सस्टेन में अब हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये जो है ये इन ज्यादातर मल्टी पॉलीमर ब्लेंड के साथ यूज होता है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग सस्टेन का कॉम्बिनेशन देखें तो ये तो है ही है, और टू ब्लिंक के अंदर भी ये इसके साथ ही है, मतलब पॉलीथाइलिन पॉलीप्रोपाइलिन के साथ यूज हो रहा है, ठीक है ना। और ब्लिंक कॉल में भी दोनों ही है, लेकिन सस्टेन में क्या साथ एचपी गोर भी है अलोंग विद द प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के साथ साथ, ठीक है। देन कम्स पॉलीविनाइल अल्कोहल,
पॉलीविनाइल अल्कोहल आ जाती है, ठीक है, 1.4%। ये थिन फिल्म बनाती है ओवर द आइस, थेरेपी रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन। लाइक ये जो है वो फिल्म फॉर्मर है, ठीक है ना, और रिड्यूस करती है इवेपोरेशन ऑफ द टीयर्स। और ये भी ज्यादातर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा कि टीयर्स प्लस बहुत ड्रॉप कॉमन है, ठीक है ना। टीयर्स प्लस के साथ में जो इसमें क्या होता है कि पॉविडोन आयोडीन के साथ होती है। पॉविडोन आयोडीन का एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता है। रेयर से स्टिंगिंग कॉज करती है। इसके ब्रांड जो है वो हाई टीयर में आई थिंक ये अवेलेबल है। पॉलीविनाइल अल्कोहल अकेला है। जो टीयर्स प्लस है, आईवेट प्लस है और आई फ्रेश है, इनके साथ ये है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकैन है, ठीक है ना। 0.18% पे जो है वो यूज होता है। इसके इंजेक्शन भी होते हैं, लेकिन ये हम ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसकी इसी कंसिडरेशन पे रहेंगे। हैज विस्को इलास्टिक एंड वाटर रिटेनिंग प्रॉपर्टीज। इसके अलावा ये प्रमोट करता है बॉन्ड हीलिंग भी, ठीक है ना। ट्रांसिएंट इंट्राक्यूलर प्रेशर ये रेज करता है, लेकिन ये वेल टॉलरेटेड है, ठीक है। और इसका ब्रांड नेम है वो हाइलोसान। तो अब आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि हमारे पास वाटर एक्वास जो हमारे पास फिल्म फॉर्मर है, ये एक्वा सप्लीमेंटिंग आर्टिफिशियल ड्रॉप्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास, किन किन ब्रांड्स में और किन किसकी क्या क्या खसूसियात हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लिपिड सप्लीमेंटिंग। इनमें मेनली जो है वो मिनरल ऑयल और मैंने आपको बताया कैस्टर ऑयल। अभी हम लोग हमारे पास जो ब्रांड्स हैं वो मिनरल ऑयल वाले हैं, जैसे कि टाइनोमर आ जाता है। सस्टेन बैलेंस जो है, सस्टेन बैलेंस है, सस्टेन के भी डिफरेंट वो है ना कैटेगरीज है सस्टेन की। सस्टेन बैलेंस के अंदर जो है वो मिनरल ऑयल मौजूद है। और लकड़ी ल्यूब ऑइंटमेंट के अंदर, ऑइंटमेंट ज्यादातर जो है वो लिपिड सप्लीमेंटिंग ही होती हैं ऑइंटमेंट्स जो है, क्योंकि उनके अंदर पेट्रोल एटम बेस होती है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसको सप्लीमेंट कर देती हैं। ये रिस्टोर करते हैं मॉइस्चर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये प्रिवेंट करते हैं फ्लूइड लॉस। साइड इफेक्ट इसका क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लिक्विड होते हैं, लिपिड होते हैं, ऑयली नेचर होती है, तो ये ब्लरी विजन और स्टिकी और ग्रीजी फीलिंग कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अब हम लोगों ने चूज करना है जेल बेस्ड। अब हम लोगों ने आ जाती है ना हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती है हमारे पास। ये हमारे पास मैंने आपको बताया कि ये ऑइंटमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉप्स हैं, इसका मैंने आपको बताया कि ये जो है ये जेल होती है। तो अब कंफ्यूजन ये आ जाती है कि इन तीनों में से यूज कब कौन सा किया जाए, ठीक है ना। तो जेल जो है और ऑइंटमेंट ये क्योंकि थिकर होते हैं और ये ब्लरी विजन कॉज कर सकते हैं, तो ये बेड टाइम पे यूज होने चाहिए। अगर डॉक्टर ने रिकमेंड किया है या किसी को रिकमेंड कर रहे हैं एज अ फार्मासिस्ट, तो फिर ये रात के टाइम पे जो है यूज होता है। उन लोगों के लिए गुड चॉइस है जो कि खास तौर पर ड्राई आई सिंड्रोम फेस करते हैं। जब ये सब मतलब सुबह उठे हैं, सोकर उठे हैं, तो उस वक्त जो है ना ड्राई आइज के सिम्टम्स जो हैं वो उनको फील होते हैं, ठीक है। लाइक उनकी आंखों जो में है वो ड्राइनेस होती है, तो वो रात के टाइम अगर ये लगा लें तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात क्या हुई कि एक तो ये जेल बेस्ड जो है वो ये रात के टाइम यूज होंगे, ठीक है ना। साइड इफेक्ट इनका पेशेंट को बता दीजिएगा, क्योंकि पेशेंट घबरा सकता है कि ब्लड विजन क्यों हो रही है उसकी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है कि ये उन लोगों के लिए अच्छी है जो कि सुबह के टाइम जिनको होता है, या फिर जिनको लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ चाहिए होता है ना उसके लिए भी। और अगर जिनको जो है ये मिबोनियम ग्लैंड की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ऑइंटमेंट वगैरह क्योंकि वो उसको सप्लीमेंट कर रहा होता है ना, खासतौर पे ऑइंटमेंट्स जो है उसकी बात हो रही है। फिर आ जाता है ड्रॉप्स। ड्रॉप्स की क्योंकि लो विस्कोसिटी होती है और लेस ब्लरी विजन है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है इसको डे टाइम पे आराम से यूज कर सकता है। तो डे टाइम के लिए अगर मतलब अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो किसी पेशेंट को, तो ड्रॉप्स हमेशा डे टाइम पे होंगे, और जेल और ऑइंटमेंट जो है वो नाइट टाइम या फिर ऐसा टाइम जब जिसमें वो ना उसमें लॉन्ग रेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रिजर्वेटिव एंड नॉन प्रिजर्वेटिव आई ड्रॉप्स। ये इस वजह से बताया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को प्रिजर्वेटिव से इरिटेशन होती है, खासतौर पर बेंजोइक क्लोराइड जिसमें होता है ना, उससे कुछ लोगों को इरिटेशन हो जाती है। तो अब किस टाइम प्रिजर्वेटिव फ्री जो है वो यूज करें या प्रिजर्वेटिव कब यूज करें। प्रिजर्वेटिव अगर एक तो सबसे पहले प्रिजर्वेटिव वाले आई ड्रॉप्स जो है वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि ये उस वक्त आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपने कभी कभार आपको जो है वो ड्राई आइस फील होती है, आपने कभी कभार डालना है, तो फिर आप जो है प्रिजर्वेटिव वाला भी यूज कर लें तो कोई मसला नहीं है। हाँ, सॉफ्ट प्रिजर्वेटिव भी अवेलेबल है अगर किसी को बेंजोइक क्लोराइड से इरिटेशन है। सॉफ्ट प्रिजर्वेटिव जिसमें सोडियम परबोरेट आ जाता है, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, पॉलीक्वाट एल्युमिनियम 1 आ जाता है हमारे पास, वो भी अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिजर्वेटिव फ्री। प्रिजर्वेटिव फ्री क्योंकि होता है उनके स्टरलाइजेशन का मेथड जो है वो डिफरेंट होता है, और यूजुअली ये जो है इनकी फॉर्म ज्यादा जो है वो कंडीशन एसेप्टिक होती है। ऑल्दो के आइस की तो एसेप्टिक होती है, लेकिन प्रिजर्वेटिव डालने का फायदा ये होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव फ्री बिल्कुल है, उनका तो खास तौर पर उनकी बहुत ज्यादा जो है ना वो स्टरलाइजेशन की जाती है, ठीक है। ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं इसी वजह से, और ये प्रेफरेबल होता है अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इसका हम दे सकते हैं कि कोई ग्लूकोमा का पेशेंट है, वो एंटी ग्लूकोमा ड्रॉप्स यूज कर रहा है, तो साथ में उसको ड्राई आइस भी हो रही है, तो अब उसको लॉन्ग टर्म में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ग्लूकोमा आई ड्रॉप्स तो यूज करने पड़ते हैं, वो तो लॉन्ग रन में यूज करने पड़ते हैं मोस्टली, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, फिर उसको प्रेफरेबल है कि प्रिजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर्स जो है वो यूज करे, ठीक है। अब आ जाती है कि
जिन लोगों को किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से अगर ड्राई आइज हो रही है तो उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिगर फाइंड करना है कि आप बहुत तेज हवा चलती है या फॉर एग्जांपल कोई एसी के सामने बैठा है, कूलर के सामने बैठा है, हवा बहुत तेज उसकी आंखों में पड़ रही है, ठीक है, उस वजह से ड्राई आइज हो रही है, या वो सिगरेट पीता है उस वजह से ड्राई आइज हो रही है, या सिगरेट वाले पर्सन के पास बैठा हुआ है इस वजह से, ठीक है ना, या फिर ब्लोवर बैंड ब्लोवर जो है उसके फेस के बहुत पास है, ठीक है, तो उसको उसको अवॉइड करना पड़ेगा, उस ट्रिगर को अवॉइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको ट्रिगर को अवॉइड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सनग्लासेस पहननी पड़ेंगी जब आप बाहर हो, ठीक है। फिर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी आपके मॉइस्चर इन्वायरमेंट को जो है वो मॉइस्चराइज कर देता है, आपके इन्वायरमेंट में मॉइस्चर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन जो है ना, आपके इवेपोरेशन का कंसेप्ट तो अब आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, कि बाहर का अगर इन्वायरमेंट जो है आपका मॉइस्चराइज है तो फिर इवेपोरेशन जो है वो कम होगी आपकी टीयर फिल्म की, ठीक है ना। खास तौर पे जब हम लोग एयर कंडीशनर समर में यूज करते हैं उस वजह से भी हो सकती है ड्राई आइंग, क्योंकि एयर कंडीशनर और हीटर जो हम लोग विंटर में यूज करते हैं ये दोनों ही जो है आपके जो हवा है, आपका जो मॉइस्चर है, आप उसको लो ह्यूमिड कर देता है, उस वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से खुश्की ज्यादा हो जाती है कमरे में, इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंसिटिव इंडिविजुअल होता है उनको ड्राई आइज का मसला हो सकता है। फिर वार्म कंप्रेसेस, हीट मास्क मिल जाते हैं, अगर हीट मास्क नहीं मिलते तो सिंपली वार्म कंप्रेसेस ये जो वेयरेबल हो, बहुत बहुत ज्यादा गर्म चीज आपने आंखों पे नहीं लगानी, ठीक है। जो हीट मास्क भी प्रेफरेबल है क्योंकि आई सेंसिटिव होती है, इसलिए वो इजिली अवेलेबल होता है फार्मेसीज में, आप परचेज कर सकते हैं, आंखों पे रखें 10 मिनट के लिए और ये आपके सिम्टम्स को बहुत ज्यादा ईज करेगा। इसके अलावा मेबोनियम ग्लैंड को भी इंड्यूस करवाएगा, अलाउ करेगा कि वो मोर लिपिड प्रोड्यूस करे। फिर अब जाता है उन लोगों के लिए वो मसला जो स्क्रीन टाइम जिनका बहुत ज्यादा, जो लैपटॉप यूज करता है, लैपटॉप पे काम करता है और उनको आंखें थक जाती हैं, या लैपटॉप आंखें थकने के लिए भी ये रूल अप्लाई हो सकता है कि आंखें बहुत ज्यादा थक रही हैं, ड्रेन आउट हो रही हैं या ड्राई हो रही हैं, उसके लिए 20-20 रूल है। लाइक आपने 20 मिनट्स जो है वो लैपटॉप यूज किया, तो आपने आफ्टर एवरी 20 मिनट आपने 20 फीट जो है वो दूर देखना है, फोकस करना है किसी भी चीज पे, कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है उस पर फोकस करें, उसकी डिटेल्स देखें जस्ट फॉर 20 सेकंड, कोई इतना लंबा टाइम के लिए आपने फोकस नहीं करना, जस्ट फॉर 20 सेकंड। और प्रेफरेबल है क्योंकि जब आप लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो आपको अक्सर भूल जाता है कि मैंने ये रूल फॉलो करना है, तो आप टाइमर लगा लें, ठीक है। टाइमर से ये हो गया कि आपको बार बार जो है ना वो खुद को रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइमर बजेगा, ठीक है ना, टाइमर जो है वो रिंग करेगा और आपको क्या है, आपने उसी टाइम जो है अपनी स्क्रीन से जो है वो अपनी आंखें हटानी है, कोई कोई भी चीज जो आपके 20 फीट के फासले पे, अगर 20 फीट का डिस्टेंस नहीं है तो कोई भी थोड़ी दूर, जितनी मैक्सिमम दूरी पे आप देख सकते हैं उस पर देखें सिर्फ 20 सेकंड के लिए, ठीक है, और फिर दोबारा से अपना काम शुरू कर दें, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। दूसरी बात ये है कि आपने जब ये स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, स्क्रीन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो आपने ब्लिंकिंग जो है वो अपनी आंखों की ज्यादा रखनी है ताकि टीयर प्रोडक्शन बढ़े, ठीक है। फिर अब लोग आएंगे कि डाइट का से भी कुछ बताते हैं। अब डाइट से जो है वो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स रिसर्चेस ने स्ट्रॉन्ग किया कि ये बेहतर कर देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी रिसर्चेस भी हैं जिसमें ये क्या है कि इसका कोई इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, बट ऑल दो ओमेगा 3 के वैसे ही बहुत बेनिफिट्स हैं, आप ले लें, आपकी वैसे ही ओमेगा 3 ब्रेन और आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ड्राइनेस के लिए भी आई बिलीव कि ये अच्छा ही होगा, जिन रिसर्चेस ने इसको सपोर्ट किया हुआ है, आई विल गो विद दैट दोज रिसर्चेस। तो ये ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जो है वो उनके लिए अच्छे होंगे जिनको ड्राई आइज होता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इससे फेसबुक पेज के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें जो सारा का सारा आर्टिकल है अगर आप जो देख रहे हैं, ये आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये आपको सारा prescriptioncorrector.com पे जो है ये सारी की सारी जो है ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप वहां से जो है ये ले सकते हैं, खुद भी रीड आउट करना चाहें रीड आउट कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और मेक श्योर कि आप लोग जो है अपने इन्वायरमेंट और अपने जो है इर्द गिर्द के लोग जो भी इससे सफर कर रहे हैं उनको गाइड करें, अगर वो जो है जेल बेस्ड या ऑइंटमेंट दिन में लगा रहे हैं तो उनको गाइड करें कि किस तरह से जो है वो उनको जेल बेस्ड या जो है ऑइंटमेंट जो है उनको रात को लगानी चाहिए। फिर प्रिजर्वेटिव या नॉन प्रिजर्वेटिव के लिहाज से आपको खुद भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली फार्मासिस्ट और फिजिशियंस या मेडिकल स्टाफ के लिए, कोई भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाए, ठीक है। और ये सारी चीजें आ जाती हैं, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप पूछ सकते हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।